हेलो दोस्तों, लेयर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कर्मचारी वर्ग के लिए ओल्ड पेंशन से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। जैसे कि दोस्तों, पूरे भारत में कर्मचारी संगठन के द्वारा ओल्ड पेंशन OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कुछ विशेष राज्यों में ये स्कीम अभी तक चालू नहीं की गई है। में बीजेपी सरकार के द्वारा इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, जिसमें से कर्मचारी वर्ग को इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और OPS की मांग कर रहे हैं। OPS से लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के आई है। चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे लेयर 20 LAYER लेयर 20 को सब्सक्राइब करें और उसे कमेंट करें और अपनी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो सभी कर्मचारी बंधु को सुप्रभात। इस सुप्रभात के साथ मैं बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा कि चुनावी सभा चल रही है, चुनावी रैलियां चल रही है, आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं। इन लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कर्मचारी संगठन भी एक अपनी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी एक्टिव हो गए हैं। तो सभी चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम NFMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को NPS खत्म करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने NMOPS का आश्वासन भी दिया था कि OPS को घोषणा पत्र में जगह मिलेगी और संघर्ष से आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रहे सभी कर्मचारी के लिए मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा है, नाम कुछ भी रखो लेकिन ओल्ड पेंशन गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। NPS को S में बदला जाए। केंद्र सरकार NPS को ठीक करे, नहीं OPS में बदल दे। हम नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कर्मचारी वर्ग और कर्मचारी के सभी संगठनकर्ताओं ने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी कर्ताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि हम नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त सचिव की जो कमेटी गठित कर रखी है, उसकी बैठक में हमने 2 बार हिस्सा लिया। कमेटी के समक्ष प्रभावी तरीके से कर्मियों की मांग रखी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया है कि अभी कमेटी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। बतौर डॉक्टर पटेल, कर्मियों को हर सूरत में गारंटी सिस्टम चाहते हैं और उन्हें दिलाने के लिए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासभा FIDF के महासचिव श्री कुमार ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबक बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। OPS पर राष्ट्रीय हड़ताल वापस ली गई है, उसे रद्द नहीं किया गया है। सरकार ने रिपोर्ट आने का इंतजार करने के लिए कहा है। कर्मियों के पक्ष में रिपोर्ट नहीं आती है तो संघर्ष होगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि दोस्तों, पिछले वर्ष भी गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS को लेकर बड़ी रैली करने वाले विजय कुमार बंधु खुद अनेक कांग्रेसी नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि पार्टी के घोषणा पत्र में OPS की जगह नहीं मिलेगी। अधिकांश नेता यह मानकर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा नहीं उठाएगी, लेकिन इनके द्वारा उठाया गया है और बीजेपी सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, मध्य प्रदेश से सहित सभी राज्यों में OPS को लेकर आक्रोश हैं और सभी कर्मचारी वर्ग एक्टिव हो गए हैं।
सभी कर्मचारी वर्ग एक्टिव हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। यदि बीजेपी की सरकार, वर्तमान सरकार यदि ओपीएस को लागू नहीं करती है तो बीजेपी सरकार को 85 लाख कर्मचारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कर्मचारी वर्ग के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा और ओपीएस की मांग करते रहेंगे। इस प्रकार से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल में आप बने रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।